हेलो। यस सर। आवाज आ रही है? जी सर। ओके। अभी मैं थोड़ा सा एक पॉइंट और बता देता हूँ आपको। देखिए जावा के अंदर, उसके बाद कोड स्टार्ट करते हैं। देखिए, जी सर। अब हम जावा का जब कोड लिखते हैं, जावा कोड राइट इन टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। जी जब भी आप जावा का कोड लिखते हैं तो उस जावा के कोड को हमें क्या करना पड़ता है? कंपाइल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कंपाइल। कंपाइल। ओके। जैसे हम उसको कंपाइल जी। करेंगे तो वो क्या करेगा? उस कोड को कन्वर्ट कर देगा बाइट कोड के अंदर। किस कोड के अंदर? बाइट कोड। बाइट कोड। अब ये जो बाइट कोड होगा, बाइट कोड जाएगा जेवीएम के पास। जेवीएम जानते हो? जी सर, जावा जावा वर्चुअल वर्चुअल मशीन। मशीन। जावा वर्चुअल मशीन क्या करेगा? इसको एक्चुअल मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। ओके सर। अब देखिए, बाइट कोड का सबसे रीजन जावा को मैंने बताया था कि जावा अपने आप में एक सिक्योर है। वो रीजन क्या है? उसका रीजन अब बता रहा हूँ। जी जब भी आप कोई कोड लिखते हैं जावा के अंदर तो कंपाइलर उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। और ये बाइट जी कोड जी। एक ऐसा कोड होता है जो कि नॉट अंडरस्टैंडेबल, नॉट अंडरस्टैंड, किस किस को नहीं समझ में आता है इसको। जी ना तो ये कंप्यूटर को समझ में आता, ना ही किसी मशीन को समझ में आता, ना ही किसी पर्सन को समझ में आता। ये एक ऐसा कोड होता है। कौन? बाइट कोड। और बाइट कोड को हम क्या बोलते हैं? बाइट कोड को आप मशीन कोड, सॉरी, इंटरमीडिएट कोड बोल दो, या फिर जी इसको जी। क्या बोल दो आप? क्लास फाइल बोल दो। किस नाम से जो बोल दो? क्लास फाइल। सर। हाँ, ये अधिकतर क्लास फाइल के नाम से जानी जाती है। या फिर इसको बोल दो बाइट कोड बोल दो। क्लियर? यस सर। ओके। उसके बाद क्या जाता है? ये कोड, ये जो भी फाइल है, इंटरमीडिएट कोड या क्लास फाइल या बाइट कोड, ये जाता है जेवीएम के पास। जेवीएम क्या करता है? जेवीएम क्या करता है? मशीन का आर्किटेक्चर चेक करता है। क्या करता है? मशीन का आर्किटेक्चर चेक करता है। अभी मैंने आपको जी पिछले सर। लेक्चर में आपको एक चीज बताई थी कि जब मशीन का आर्किटेक्चर चेक, चाहे वो मशीन कोर i3 हो या i5 हो या i7 हो, यस सर। ऑपरेटिंग जी सिस्टम जी। कौन सा हो, चाहे वो लाइनेक्स हो, चाहे वो विंडोज हो, कोई सा भी प्रॉब्लम हो, उन सभी चीजों जी को जो सर। हैंडल करता है वो जेवीएम हैंडल करता है। जेवीएम। बात समझ रहे हैं आप मेरी? लेकिन सी प्लस ओके प्लस में, समझ। सी और सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं है। जी। ठीक है, आपने कोड लिखा जावा में i3 पे, आप उसे उसका सॉफ्टवेयर किस पे रन कर सकते हो? i5 पे रन कर सकते हो। तो फिर जेवीएम नहीं क्या सर। करेगा? उसके अकॉर्डिंग उसको बाइट कोड, मशीन कोड जनरेट करेगा और एक्चुअल मशीन कोड आपके सिस्टम पे वो क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। यस सर। बात समझ में आ गई? तो जो जावा को आ जो गई सर। सिक्योर माना जाता है, जावा के अंदर जो हम किसी भी मशीन में सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, वो किसके रीजन से? वो जेवीएम के रीजन बाइट से। कोड। जेवीएम, हाँ, बाइट बाइट कोड और कोड भी जे। बोल सकते हो, जेवीएम बोल सकते हो। जेवीएम, जेवीएम जी क्या करता है? बाइट कोड को इंटरप्ट करने का काम करता है। इंटरप्ट, जी। इंटरप्रेटर का नाम सुना आपने? इस तरह से रन करने का। जी सर। अब देखिए, मैं जावा के अंदर आपको कोड लिखना सिखा रहा हूँ। जावा के अंदर कोड लिखते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। सबलाइन कोई भी ले लो, जरूरी नहीं है कि हम सबलाइन लें। जी आप कोई भी एक जी। जी टेक्स्ट एडिटर ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और अपने कंप्यूटर में जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए। तो क्या करेंगे? फाइल में जाके न्यू, और यहाँ पे हम इस कोड को अलग से एक सेव फोल्डर बना देंगे। मान लो मैंने यहाँ पे एक कोड बना दिया, यहाँ पे ऑनलाइन कोड, ऑनलाइन कोड नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया। और यहाँ पे दे दिया मैंने जावा। जी। जी और यहाँ पे मैंने कोड का नाम दे दिया example1 डॉट जावा, ठीक है। जी। अब देखिए, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक क्लास बनाई और क्लास का नाम मैंने example1 रखा, बॉडी। उसके बाद मैंने क्या लगा दिया? मेन मेथड। मेन मेथड तो आपने देखा होगा ये। जी। जी अभी देखो, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जी। जो समझ नहीं आएंगी। जी जी जैसे अभी। जैसे धीरे हम कोड में आगे बढ़ते रहेंगे, हर एक कीवर्ड का मीनिंग बताऊंगा। पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, जी जी। स्ट्रिंग्स क्या है, आर्ग्यूज क्या है, सब धीरे धीरे समझो। ओके। जी जी। अगर आप सी में काम कर रहे हैं, अगर कोई भी नाम प्रिंट करना है तो कौन सा फंक्शन यूज होता है? प्रिंट होता है कि नहीं होता? यस सर।
और सी जी प्लस जी। प्लस में कौन सा यूज होता है, सी आउट। क्या होता है? कम आउट। अच्छा ये बताइए, सी आउट क्या है, फंक्शन है या कुछ और है? सी आउट क्या है? फंक्शन स्टेटमेंट है सर। नो, सी आउट इज ए ऑब्जेक्ट, प्रीडिफाइन ऑब्जेक्ट है। ओके। ओके। और प्रीडिफाइन सी ऑब्जेक्ट। प्लस और जावा में क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। डॉट। और यहाँ पे लिख देंगे जैसे मैंने, हेलो जी जी। वेलकम ये इन क्या है सर? जावा प्रोग्रामिंग। बताता हूँ सुनिए। सिस्टम एक क्लास है, सिस्टम एक प्रीडिफाइन क्लास। क्लास है। क्लास। और उस सिस्टम क्लास के अंदर एक प्रीडिफाइन ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है आउट। क्या है? आउट। आउट। और उस इस सिस्टम क्लास के अंदर रखा हुआ है प्रिंट ऑब्जेक्ट, प्रिंट मेथड। क्या रखा हुआ है? प्रिंट मेथड। मेथड। प्रिंट वन मेथड। मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बस, बहुत अच्छा गया बाजी। बस एक एक मिनट, क्लास चल रही है, बस अभी थोड़ी सी देर में मैं अभी कर रहा हूँ, क्लास चल रही है मतलब। बस लाइक, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं कॉल बैक कर रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, सिस्टम एक क्लास है, उस सिस्टम क्लास के अंदर एक प्रीडिफाइन ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और इस जी। प्रीडिफाइन ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्ट प्रिंट मेथड को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप इसका प्रीडिफाइन ऑब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे। ओके सर। बात समझ में आ रही? तो प्रिंट एक जी मेथड है जो कि मैंने इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास किया, हेलो वेलकम इन जावा प्रोग्रामिंग। अब मुझे इस कोड को देखो कंपाइल करना है। देखो अब मैं आपको दिखा देता हूँ जी। क्लास जी फाइल कैसे बनती है। अब देखो मेरा यहाँ पे ये है, ठीक है, ये मेरा फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर मैंने बनाया जी। जावा। दिख रहा है आपको? जी जी। अब देखो मैं यहाँ पे इसके अंदर राइट क्लिक करके इसको एडिट एड्रेस करके यहाँ सीएमडी पास करता हूँ, तो इसको ये पाथ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखना, फिलहाल अभी मेरी कौन सी फाइल है, यहाँ देखो फाइल का टाइप क्या है, जावा 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 फाइल। फाइल आ रहा है सर। अगर मैं इस कोड को कंपाइल करना चाहता हूँ तो हम लिखेंगे जावा सी, और मेरी फाइल का नाम है एग्जाम्पल वन डॉट जावा। तो अब ध्यान से देखना, एक फाइल बन के आ जाएगी अभी यहाँ पे, बन के आई कुछ फाइल। जी जी जी। कौन सी फाइल क्लास है सबसे फाइल। ऊपर? क्लास फाइल, यानी कि बाइट कोड है। अगर मैं इस बाइट कोड को ओपन करता हूँ तो देखो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, कुछ नहीं समझ आएगा, ये कंप्यूटर को भी समझ जी में नहीं जी। आ रहा, मुझे भी नहीं समझ जी में आ रहा है जी। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। जी जी। समझ रहे हो आप? ओके। जी और जो मैं भी आउटपुट चेक करूंगा वो इस क्लास फाइल से चेक करूंगा। मैं यहाँ पे टाइप करूंगा जावा, और यहाँ पे लिख दूंगा एग्जाम्पल वन। क्योंकि मेरा जो ये देखो क्या लिखा हुआ है, हेलो वेलकम इन जावा प्रोग्रामिंग। सपोज कीजिए जी। मैं इस क्लास फाइल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, कर दिया, जी। और मैं दोबारा लिखता हूँ जावा एग्जाम्पल वन। क्या मेरा आउटपुट आएगा? नहीं। क्या देखिए क्या कह रहा है, नहीं सर। जावा डॉट लाइन क्लास क्लास। नॉट फाउंड एक्सेप्शन, उसे क्लास ही नहीं मिली बेचारे को। जी जी। और जो बाइट कोड जो बनता है वो किस फाइल से बनता है? जावा फाइल से। तो बाइट कोड बनाने के लिए क्या लिख करेंगे, जावा सी। क्या लिखेंगे, जी। क्या टाइप करेंगे, जावा सी। एग्जाम्पल वन डॉट जावा। तो जब भी बाइट कोड सी जनरेट से होगा, मत सी से मतलब क्लास बन जाएगी सर उसकी। क्लास फाइल बन गई। अब इस क्लास फाइल से ही आप आउटपुट देख सकते हो, जावा यहाँ पे आ जाएगा आपका एग्जाम्पल वन, हेलो वेलकम इन जावा प्रोग्रामिंग। कुछ समझे? जी आया समझ में सर। टेक्निकली आया समझ, जावा का कोड कैसे कंपाइल होता जी जी। है। एक और नई चीज, जरूरी नहीं है कि जिस नाम से हमने फाइल को सेव किया है उस नाम से मेरी फाइल सेव हो। मैं यहाँ नाम ये भी रख जी सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। अगर मैं जी इसको जी। अब जी कंपाइल करता हूँ जावा सी, कंपाइल तो उसी फाइल से होगा जिस नाम से सेव करा है, कंपाइल जी। जी उसी नाम से होगा जिस उसी नाम से नाम। मैंने इसको सेव किया है। और जब जी कंपाइल कर दोगे तो मेरी जो बाइट कोड बनता है ना, वो इस वाली जी। क्लास जी का बनता है, जो आप क्लास यहाँ पे मेंशन करते हैं। जिस नाम जी। से जी। सेव करते हो उस क्लास उसका यहाँ नहीं बाइट क्लास कोड फाइल का बनता है। बनेगा सर। बात समझ क्लास रहे फाइल हो? को करना पड़ेगा। हाँ। जी। अगर अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ जावा, तो क्या टाइप करूँ, मेरी बाइट कोड का नाम, मतलब। दैट सिंपल। जी। ओके समझे सर। कुछ? जी जी। आगे चले। जी। ओके। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा कोड सेव करता हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पे एग्जाम्पल टू डॉट जावा। अब मान लो मुझे इसके अंदर क्या करना है, क्लास एग्जाम्पल, मुझे कैलकुलेशंस वगैरह करनी है, मैन मेथड। तो आपको पता है इन डेटा टाइप यूज करते हैं,
जी ओके, मैंने इसके अंदर तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, ए बी और सी। जी ओके, अब मैंने क्या करा, ए की वैल्यू असाइन कर दी, बी की वैल्यू असाइन कर दी, सी की वैल्यू मैंने असाइन कर दी ए प्लस बी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब मैंने क्या करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट 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 प्रिंट, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया मैंने, सी को। किसको प्रिंट कर जी दिया? सी। जी अब मैं इसको कोड को कंपाइल करता हूँ। इस कोड को कंपाइल करने के लिए वही जावा सी, मेरा कोड का नाम क्या है, एग्जाम्पल टू डॉट जावा। जी उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसको रन करूँगा एग्जाम्पल टू। तो मेरा आउटपुट कितना आ गया, 8 आंसर, ठीक है। जी सही। ओके, लेकिन मैं चाहता हूँ क्या, मैं चाहता हूँ कि मैसेज ऐसे आना चाहिए, सपोज कीजिए मैंने कह दिया वैल्यू ऑफ सी इक्वल्स टू जी डबल जी कोट, और ये जो बीच में प्लस लगा है इसको बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटनेशन। कॉन्केटिनेशन उसे कहा जाता है जब स्ट्रिंग वैल्यू के साथ किसी और अदर वेरिएबल को आप प्रिंट कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को जी कॉन्केटिनेशन कहा जाता है। और कॉन्केटिनेशन जावा के अंदर हमेशा प्लस सिंबल के साथ यूज होता है। स्ट्रिंग के साथ किसी किसी भी अदर वेरिएबल को वेरिएबल को आप प्रिंट कर रहे हो, देखिए ये जो डबल कोट है, डबल कोट में आप इतना तो जानते हो वो स्ट्रिंग होता है। जी 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 स्ट्रिंग होता है स्ट्रिंग होता है कि नहीं? अब मैंने इसके साथ क्या सर। प्रिंट करा, ये अदर वेरिएबल। इन दोनों को अगर हम ज्वाइंट करना चाहते हैं, अगर आप सी में होते तो क्या लगा देते, कॉमा। जी बस कॉमा लग जाता। लेकिन जावा इज नॉट सपोर्टेड कॉमा। जावा एरर बोल देगी, देखिए कितनी सारी एरर जनरेट हो गया, बोल दिया उसने वहां जी पे। जी लेकिन अगर मैं वहां पे प्लस यूज करता हूँ, कॉन्केटिनेशन यूज करता हूँ, और दोबारा मैं इस कोड को कंपाइल कर देता हूँ तो नो एरर। फिर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ एग्जाम्पल टू, सॉरी गलत हो गया, देखिए वैल्यू ऑफ सी लिखा हुआ आ गया। जी समझ रहे हो इतना बात? जी जी आ गया। इसके बाद मुझे ए की अगर वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं कर सकता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो मैं यहाँ प्रिंट कर सकता हूँ किसको, वैल्यू ऑफ किसकी, ए की। तो प्लस में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ए कर सकता हूँ कि नहीं? जी सर। अब दोबारा मैं कोड को क्या करूंगा, कंपाइल, एग्जाम्पल डॉट जावा, उसके बाद यहाँ पे जावा फिर एग्जाम्पल टू। अब देखिए वैल्यू ऑफ ए कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहे हैं। 5 वैल्यू ऑफ सी कितना आ रहा वैल्यू है, लेकिन ये दोनों एक 8। लाइन में आ रहे हैं। तो अब जावा जी कहती है जी डोंट वरी, आप एक काम करो, इसके लिए जावा प्रिंट बोलती है कि एलन सिस्टम डॉट आउट डॉट डॉट, और यहाँ पे लगा दो प्रिंट के अंदर स्लेश। एलन। कोई दिक्कत? जी लेकिन ये काफी लॉन्ग हो गया ना, काफी लॉन्ग मेथड हो गया। जी जी तो जावा कहती है ठीक है, अगर आपको ज्यादा बड़ा लग रहा है तो आप एक काम करो, इस प्रिंट के लास्ट में एलन लगा दो, छुट्टी, इतने में ही काम हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये देखिए अब लास्ट वाले में लगा दे सर, चाहे कोई से में लगा दे, कोई सी भी। हाँ, क्वेश्चन में लगा दो, जाहिर सी बात है इस एलन के बाद ही तो नई लाइन एंटर होगी। इसके लगाने के जी बाद क्या जी होगा, जब लास्ट में कोई लाइन ही नहीं है। अच्छा अच्छा जी सर। अगर मान लो मुझे क्या करना है, मुझे बी की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं सी क्या में तो करूँगा, सर, सी में तो सर इसमें आता है। हाँ लगा जैसे सकते हो, नो जिसमें प्रॉब्लम, लगा। लगा सकते हो, नो जी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मान लो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया वैल्यू ऑफ बी सर इक्वल्स टू, यस बोलो। देखो सर अगर मैं सी यहाँ में एलन अगर हम। नहीं लगाता, अगर मान लो मैं यहाँ एलन नहीं लगाता, तो क्या जी होगा, सी और बी एक लाइन में आ जाएंगे, ए यूनिट अलग रहेगा, देखिए सी और बी आ गया ना। लेकिन मैं चाहता हूँ सी वाली अलग लाइन में, तो यहाँ पे एलन लगाया, इसको सेव किया जी और जी इस कोड को दोबारा से कंपाइल। लेकिन सर सी में क्या है, सी में क्या है, अगर सी में लगाएंगे, सी का जो मेथड है सर, अगर सी में सी लगा में दो, जिस लाइन में सी में लगाएंगे लगा वो दिया। लाइन अलग। नहीं लो। सर, मैं सी का बता रहा हूँ, सी लैंग्वेज का। अगर सी में हम्म। जिस लाइन में लगाएंगे वो लाइन अलग लाइन नहीं, मतलब वो जिस 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 प्रिंट स्टेटमेंट में लगाएंगे वो लाइन मतलब न्यू लाइन में प्रिंट होगी सर। जी 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 जी। ये इसमें एलन लगाना है आपको ओनली, नो प्रॉब्लम, क्लियर है? जी सर। चाहो तो आप इन सभी लाइनों को एक लाइन में भी गेट कर सकते हो। कैसे? कैसे सर? कॉन्केटिनेशन का खेल है, यहाँ प्लस लगाया, डबल कोट स्लेशन लगाया, फिर प्लस लगाया, फिर यहाँ पे मैंने जी जी टाइप जी फिर कोट, फिर यहाँ लिख दिया वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू, फिर प्लस यहाँ पे बी, फिर प्लस, फिर डबल कोट स्लेशन, फिर प्लस डबल कोट। उसके बाद में मैंने क्या लगाया, वैल्यू ऑफ सी इक्वल्स टू प्लस सी। इसके बाद कोई नहीं है, आप इस कोड को कंपाइल कीजिए अब आप।
कॉमन सपोर्ट नहीं सर। कॉमा सपोर्ट में, समझे? हाँ ये सर। जी जी। आज के लिए बहुत है। जी। ठीक है, थैंक यू। मैं एक काम करता हूँ, मेरे असल में यूट्यूब चैनल है, मैं ये वीडियोस पे डाल दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। उस पे से ये लेक्चर आप जी। नोट कर लेना आप सब, ये सारा का सारा वर्क। ओके। ठीक है, मैं यूट्यूब चैनल पे आपको शेयर कर दूंगा और ये कोड डाल दूंगा। ओके, कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं सर। अब धीरे धीरे हम रोजाना कोड में बढ़ते रहेंगे आगे, इससे बेसिक्स भी क्लियर होते रहेंगे आपके। ठीक है, जी कुछ सर। अपनी तरफ से एग्जांपल बना के आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना, जावा के कोड बना के, जैसे प्लस माइनस इंटू सिंपल इंटरेस्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ये जावा में बना के आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। जी सर। ठीक है, ओके। ओके सर। थैंक यू।